बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 21.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी इस यूनिट की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद इंशाल्लाह 21.4 आनी है, देन हमारा जो है यूनिट नंबर 21 कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, 21.1 और 21.2 भी अपलोड हो चुकी हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा, और अदरवाइज़ आप उसको चैनल की प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं या पुराने हैं सब्सक्राइबर इसके अभी तक अगर आप नहीं बने, काइंडली आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिर मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर फ़लाँ वीडियो आप अपलोड कर दें, फ़लाँ एक्सरसाइज अपलोड कर दें, हालांकि वो अपलोड हो चुकी होती हैं। रीज़न यही है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है हमारी वो नॉन सब्सक्राइबर हैं हमारे, यानी कि वो व्यूअर्स तो बिल्कुल हैं लेकिन वो सब्सक्राइबर नहीं है। तो काइंडली आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो है इसे आप जो है आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको जो है सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसको इस एक्सरसाइज के अंदर भी स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन देखें आपके सामने मौजूद है। वही चीज़ हमें यहाँ पर मिली है, क्योंकि देखें हमारी यूनिट का नाम ही पार्शियल फ्रैक्शन है। कह रहे हैं कि रिजॉल्व द फॉलोइंग इन पार्शियल फ्रैक्शंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। टोटल 4 केसेस हैं और चारों केसेस पर जो है एक एक एक्सरसाइज बना दी गई है। तो आज की जो एक्सरसाइज है हमारी, उसमें जो है इंशाल्लाह हम केस नंबर 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखें भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि भाई यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केस नंबर 3। और इसके अंदर होता क्या है भाई, आप इसको अच्छे से समझ लें। इसके अंदर बिल्कुल आसान चीज़ करनी है हमने, बस एक चीज़ आपने समझनी है। पहला स्टेप आप अच्छे से समझ गए, बाकी स्टेप आप खुद ही कर लेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ आए, उसके लिए आपको लाजमी एक्सरसाइज नंबर 20.1 और 21.2 को लाजमी समझना होगा, तभी जाकर आपको आज वाली एक्सरसाइज समझ में आएगी, ठीक है। तो उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ, और जो अभी मैंने आपको ये पहले बता दिया था, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखें भाई, केस 3 किस तरह से होगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा उतार लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स माइनस का 13 है, और अपॉन में हमारे पास क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का 7 है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस का 2 है बराबर, ठीक। यहाँ तक तो आपको मामला पता है। अब यकीनन देखें आपके जहन में होगा कि यहाँ पर सर A1 और A2 वाला मामला चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल चलेगा, लेकिन बात को अच्छे से समझ लें। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस यानी कि यूनिट के स्टार्ट में ही कि इस पूरी एक्सरसाइज में, यानी कि पूरे यूनिट के अंदर जो डिनोमिनेटर हमारा होगा ना, सारा गेम उसी पर डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन को किस तरह से लेकर चलना है उसमें, ठीक है। तो देखिए भाई, आपके पास पहला जो है आपके पास ब्रैकेट, उसमें आपको स्क्वायर दे दिया गया है, बाद वाले में एक्स दे दिया गया है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, केस नंबर 3 जब भी आपके पास आएगा, आपके पास हमेशा यहाँ पर पहला जो ब्रैकेट आएगा, पहला हो या दूसरा हो, यानी कि एक ब्रैकेट में आपके पास स्क्वायर वाली रकम लाजमी होगी, उसके बाद आपके पास एक्स वाली रकम होगी, ठीक है। और जब भी आपके पास स्क्वायर वाली रकम आए, आपने पता क्या करना है, आपने जैसे ये काम करना है। यहाँ पर देखें आप, मिसाल के तौर पर आपको मालूम है, अब जैसे नीचे 2 चीज़ें हैं, तो हमारे पास यहाँ पर A1 प्लस A2 वाला मामला आना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, आप बताएंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का 7 है, पहला ब्रैकेट तो चले यहाँ आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स माइनस का 2। अब ऊपर क्या आएगा, अब आप अगर हम यहाँ पर लिख दें A1 और A2, तो भाई आप बताएंगे सर ये तो फिर एक्सरसाइज नंबर 21.1 वाला मामला, यानी कि केस नंबर 1। तो उसके अंदर तो ऐसा नहीं था, आप बोलेंगे सर वहाँ पर आपने स्क्वायर तो नहीं दिया था। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ रही है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप बताएंगे सर 2, यानी कि x जो है कितनी बार है, 2 बार। तो हम यहाँ पर 2 मरतबा लिखेंगे। किसको लिखेंगे भाई, हम सबसे पहले एक तो यहाँ पर लिख देंगे कि A1, ठीक है। एक तो हमारे पास A1 आ जाएगा, उसके साथ हमने लगाना होगा x, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे A2, बस ये हमने करना है। ये समझेंगे हम यहाँ पर हमारा केस नंबर 3, आप यूँ समझ लें कि यहाँ पर पूरा हो जाएगा। बाकी तो फिर उसके बाद वही चीज़ें आनी है जो हमारे पास यानी कि पिछली जो 2 एक्सरसाइज है उसके अंदर जो आई थी, यानी कि हमें जो इक्वेट उसमें हमने करवाना है, या A1 या A2 की वैल्यू जैसे हम निकालते थे वो हमने करना है। बस ये काम आपने करना है। दोबारा समझ लें, जब भी आपके पास इन क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाला जो भी आपके पास ब्रैकेट आएगा, उसमें आपने ऊपर यानी कि A1 x प्लस A2 ये इस तरह से आपने लेकर चलना है। हो सकता है बाद में ऐसे भी क्वेश्चन है कि ये आपके पास बाद में आ जाए, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको A3x प्लस A4, ये बाद में आएगा, आगे क्वेश्चन आने ऐसे। तो मैं पहला क्वेश्चन इसलिए जस्ट आपको बता रहा हूँ। अब देखिए A1 भी हो गया, A2 भी हो गया, उसके बाद आप क्या, हमारे पास क्या आएगा, आप बताएंगे सर लास्ट ही हमारे पास बचा है, जाहिर सी बात है, और वो क्या है, वो है A3,
ठीक है, सादा लफ्ज़ है, आप इसको समझ लें। आपके पास जब ये स्क्वायर वाली रकम जहाँ पर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2, इसलिए हमारे पास A1 भी आएगा, A2 भी आएगा और इन दोनों के दरमियान में x भी आएगा साथ में प्लस के। ठीक है, यकीनन 100% बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए वही मामला चलेगा जो हमारे दोनों एक्सरसाइजेज में चला था। तो यहाँ पर अपने देखिए हमने निकालना एलसीएम, तो एलसीएम में आ जाते हैं। तो अब देखिए भाई एलसीएम हम निकालने जा रहे हैं इसका। ये तो आपको मालूम है, नीचे जो भी रकम होगी वो आ जाएगी वैसी की वैसी, यानी कि x स्क्वायर है प्लस का 7 है, ये यहाँ पर से आ जाएगा x - 2। क्लियर हो गया। अब देखिए भाई ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, जो भी मौजूद है हम यहाँ पर लिख देंगे कि A1 है, उसके साथ x है, प्लस में A2 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखें x स्क्वायर प्लस 7 था, ये रहा x स्क्वायर प्लस 7, ये देखें इससे डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, x - 2 बचेगा, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। किससे करेगा आप बताएंगे, x - 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखें प्लस की निशानी है, A3 है, यहाँ पर चले हम यहाँ पर लिख देंगे A3 हमारे पास मौजूद है। ये जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे देखें x - 2 कैंसिल, बाकी क्या बचा आप बताएंगे सर, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x स्क्वायर है प्लस का 7 है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ बच गई है यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आप अच्छे से जानते हैं, जो आपस में डिनोमिनेटर है ये तो देखें कैंसिल हो जाएंगे, जो हमारे पूरे एक्सरसाइज में पहले भी हुए। बचेगा क्या हमारे पास, x स्क्वायर है माइनस x माइनस का 13 है, बराबर किसके है, ऊपर देखें हमारे पास जो कुछ भी मौजूद है हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि A1x है, प्लस में हमारे पास A2 है, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है x - 2 के साथ, प्लस में हमारे पास क्या मौजूद है आप बताएंगे सर, A3 है, और ऊपर हमारे पास है x स्क्वायर प्लस का 7। ठीक है भाई, क्लियर हो गया मामला। अब देखें भाई ये तो हम अच्छे से जानते हैं, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने A1, A2 और A3 की वैल्यूज़ जो है ना हमने फाइंड करनी है। उसके लिए हमने क्या करना होगा, दोबारा जाना होगा पीछे एक्सरसाइज नंबर 21.1 के अंदर। उसमें हम देखें क्या करते थे, आपको अच्छे से मालूम है, जब हमें A1 या A2 या A3 दोनों में से, तीनों में से कोई एक चीज़ मालूम करनी होती थी, तो जो 2 चीज़ें बचती थी उनको हम जो है 0 कर दिया करते थे। ठीक, और बाकी जो है हम उसको फाइंड किया करते थे। ठीक है भाई, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर A1 है, उसके साथ A2 भी है। अब ये 2 चीज़ें एक साथ मौजूद हैं एक वक्त में, तो एक चीज़ मालूम होगी तो इसको हम छोड़ देंगे। A3 यहाँ मौजूद है और ये है अकेला, उसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसा गेम चलाएं कि ये चीज़ 0 हो जाए। और ये चीज़ 0 कैसे होगी, देखिए भाई x के साथ यहाँ पर है -2, अगर हम x की वैल्यू रखते हैं +2 तो देखिए ये तो बन जाएगा 0। 0 जब इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है A3 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि नाउ, हम यहाँ पर वही मेथड यूज़ करते हैं जिस तरीके से पहले यूज़ किया करते थे कि फॉर A3 के भाई A3 को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि भाई पुट x = 2, कि हम x को 2 रख रहे हैं। अच्छा भाई किस में रख रहे हैं, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम इक्वेशन 2 के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यानी कि 2 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस दोबारा से 2 आ जाएगा, माइनस का 13 है। अब यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमारे पास हम लिख देंगे 2, यहाँ आ जाएगा प्लस में A2, ये x - 2 है, ये बन जाएगा यानी कि 2 माइनस का 2, और प्लस का हो गया A3। यहाँ पर देखें भाई x की वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर है प्लस का 7 है। ठीक है भाई, यहाँ तक 100% बात समझ आई होगी आपको। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा, और यहाँ देखें आपके पास यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपके पास A3 मौजूद है, और 2 का स्क्वायर होता है देखें भाई 4 है, प्लस 7 आएगा यहाँ वैसा का वैसा। अब देखें भाई 4 में से 2 जाएगा, आप बताएंगे सर 2 बचेगा, और 2 जब माइनस के 13 में से जाएगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11। यहाँ पर भी देखें हमारे पास A3 कितना आ रहा है, 7 में 4 प्लस करेंगे 11 ही आ रहा है। ठीक है, फाइंड हमने करनी है A3 की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर ये करेगा डिवाइड, ये इस शक्ल में बन जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू देखें हमारे पास आ जाएगी, आप बताएंगे सर वो आ जाएगी माइनस का 1। 100% आपको बात समझ आई होगी यकीनन, मुझे उम्मीद है। अब देखें भाई हमने क्या करना है, अब हमने फर्दर दूसरा जो है इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। A3 हमने यहाँ पर निकाल लिया, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि A3 हमने निकाला भी माइनस का 1। ठीक, क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारी साइड जो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह मौजूद है, लेकिन क्या है कोशिश करते हैं इसको अच्छी सी राइटिंग में हम इसको काम कर लें, ताकि आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह जब आप निकालते हैं तो आप लोगों को भी इसमें आसानी हो जाए। ठीक है भाई, तो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और बाकी का जो स्टेप है हम इसको बाद में कर लेते हैं।
अब देखिए भाई हमने क्या करना है, दोबारा से हम इक्वेशन नंबर 2 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने उतार दी है यहाँ पर। अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई ताकि हमारे पास मज़ीद वैल्यूज़ आ सकें। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 13। अब देखें ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। a1x जब x से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा भाई, ये बन जाएगा a1x स्क्वायर। और ये इसके बाद देखें भाई a1x माइनस के 2 से करेगा, ये बन जाएगा माइनस का 2a1x। ठीक है, प्लस में आ जाए a2 जब x से करेगा, ये बन जाएगा प्लस का a2x। लास्ट में हमारे पास बन जाएगा माइनस का 2a2। ठीक है, क्लियर हो गया। प्लस a3 जब एक्स स्क्वायर से बनेगा, ये कर जाएगा a3x स्क्वायर है। और लास्ट में हमारे पास बन जाएगा प्लस में 7a3। ठीक है भाई, ये सारे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने लिखना है इनको तरतीब के साथ, यानी कि स्क्वायर वाली रकमें एक साथ हो जाएंगी, एक्स वाली एक साथ। ये बन जाएगा हमारे पास a1x स्क्वायर। उसके बाद एक ये रही हमारे पास, यानी कि ये बन जाएगा a3 का एक्स स्क्वायर। और एक्स वाली रकमें यानी कि माइनस का 2a1x प्लस का a2x। ठीक है भाई, इस तरह से। और इसके अलावा तो देखें एक्स वाली रकम मौजूद नहीं है, तो मज़ीद हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, आप बताएंगे सर। यहाँ पर बच रहा है माइनस का 2a2। और लास्ट वाला हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है प्लस का 7a3। अब हमने क्या करना है भाई, अब आप अच्छे से जानते हैं, अब हमने यहाँ पर निकालना है कॉमन। तो यहाँ पर देखें आपको दोनों में क्या कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। आप बताएंगे सर यहाँ कॉमन निकल रहा है एक्स का स्क्वायर, तो अंदर हमारे पास बन जाएगा a1 प्लस का a3। ठीक है ना, कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर आपके पास x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा माइनस का 2a1 और प्लस का a2। ठीक है भाई, ये तो वैसे के वैसे आ जाएंगे, माइनस का 2a2 है और प्लस का 7a3 है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया मामला। अब देखें हमारे पास यहाँ पर वही चीज़ बन रही है जो पिछली एक्सरसाइज में आई थी, इक्वेटिंग वाला मामला अब जो है हमारे पास आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, अब हम यहाँ पर करवा लेते हैं इक्वेटिंग। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि नाउ इक्वेट। ठीक है भाई, अब हम जो है इक्वेट करवा लेते हैं किसको, हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर को और साथ में एक्स को जो है हम इक्वेट करवाते हैं। और हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की रकमों को करवा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर मौजूद है, ये रही एक्स स्क्वायर की रकम पूरी उतर जाएगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, साथ में a1 प्लस का a3 है। ठीक है भाई, अब देखें इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि दोनों कैंसिल हो गए, बाकी बच गया 1, a1 प्लस a3। अब a1 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको लिख देंगे फ़िलहाल वैसा का वैसा। a3 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, आप बताएंगे सर वो माइनस का 1 है, तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, तो a1 देखें हमने यहाँ पर फाइंड करना है, a1 आएगा वैसा का वैसा। और ये माइनस, अच्छा प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस जब इक्वल की उस तरफ जाएगा, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा प्लस का 1। तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 में 1 प्लस आप करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है भाई, तो हमारे पास a1 की वैल्यू भी आ चुकी है। a3 तो हम वैसे भी पहले निकाल ही चुके थे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि a1 जो है हमारे पास आ चुका है प्लस का 2। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने इक्वेट करना है x को, ताकि हमारे पास जो है a2 की वैल्यू भी आ सके। तो अब हम क्या करते हैं, x को इक्वेट कर लेते हैं। तो अब देखें भाई हम x को इक्वेट करने जा रहे हैं। x के लिए देखें भाई ये रही x की वैल्यू, यानी कि ये आ गया माइनस का x हमारे पास मौजूद है। ये रही x की वैल्यू पूरी की पूरी आ जाएगी हमारे पास, यानी कि आ जाएगा x। साथ में हमारे पास मौजूद है माइनस का 2a1 है और प्लस में हमारे पास a2 है, जो कि हमने मालूम करना है। ठीक है, तो देखें x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस का 1, माइनस 2 आ जाएगा। a1 की वैल्यू देखें ये रही, वो है हमारे पास 2, प्लस में हमारे पास a2 मालूम नहीं है, तो वो आएगा फ़िलहाल वैसा का वैसा। ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 4 है, प्लस में a2 है। अब ये माइनस का 4 है, इक्वल के वहाँ जाएगा, ये क्या बन जाएगा आप बताएंगे, प्लस का 4 बन जाएगा। तो a2 हमारे पास देखें क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 है, प्लस का 4 है। तो a2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो होगी 4 में से 1 चला जाएगा, हमारे पास क्या आएगा आप बताएंगे सर, वो आ जाएगा 3। यानी कि a1 a2 a3 तीनों हमारे पास आ चुके हैं। लास्ट स्टेप तो वैसे भी आप अच्छे से जानते हैं, हमने क्या करना होता है, a1 a2 a3 की वैल्यू जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 को उतार चुका हूँ। अब हमने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। a1 की वैल्यू देखें हमने निकाली थी, अभी वो ऊपर आपके सामने यहाँ मौजूद है, कितनी है 2, आप बताएंगे 2 है। ये देखें x जो है ये आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा, प्लस आ जाएगा। अब देखें a2 है, a2 अभी हमने निकाली थी, कितनी थी आप बताएंगे सर, ये थी 3। क्लियर हो गया। अब आ जाएंगे a3 में, a3 हमने ऊपर सबसे पहले निकाला था, वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो है यहाँ पर माइनस का 1। अब देखें प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस और a3 की वैल्यू यानी कि 1 आ जाएगी। यहाँ पर बुक में भी अगर आप चेक करेंगे यही सेम आपको आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखें भाई ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से
पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखें पहला क्वेश्चन था, इस वजह से इसमें टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि समझाने में केस 3 समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन आपके सामने उतार चुका हूँ भाई केस 3 के साथ, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं यहाँ तक तो हमने वैसे लिखना होता है। पहला ब्रैकेट यहाँ लिख दिया, दूसरा यहाँ पर। आप देखें क्या चीज़ कैसे आएगी, अब तो यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। दोबारा बता देता हूँ, केस 3 में जब भी आपके पास जहाँ भी स्क्वायर वाली रकम आए उसके ऊपर स्क्वायर की मीनिंग यानी कि 2, इसके ऊपर 2 पावर यानी कि a1 भी आएगा और a2 भी आएगा और दोनों के दरमियान प्लस भी आएगा लेकिन साथ में x भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, आप बताएंगे सर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक तो a1 आ जाएगा, ठीक, उसके बाद हमारे पास आएगा x, देन आएगा प्लस और उसके बाद आ जाएगा a2। ये इस तरह से। अब तो आप वैसे भी जानते हैं a2 के बाद क्या आता है, आप बोलेंगे सर a2 के बाद आता है a3। क्लियर हो गया। इसको भाई आप कर दें इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि लास्ट में हमने इसी में वैल्यूज पुट करनी होंगी, ठीक। अब अगला स्टेप आप अच्छे से जानते ही हैं। अब हमने इसका एलसीएम वगैरह निकालना है तो एलसीएम में आ जाते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने एलसीएम हम लोग जो है इसका निकालने जा रहे हैं। कैसे होगा अच्छे से आप जानते हैं। ऊपर देखिए हमारे पास क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर हमारे पास है a1x है, प्लस में हमारे पास a2 है। अब देखें उसके नीचे क्या था, आप बताएंगे x² + 10 है। ये रहा यहाँ पर x² + 10, दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ x + 1। अब ये इससे पूरे से मल्टीप्लाई होना है वो, तो यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं x + 1 इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, प्लस आएगा वैसा का वैसा, हमारे पास a3 आ जाएगा। अब देखें x + 1 इस x + 1 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, आप बताएंगे सर हमारे पास एक x² + 10 बच जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब देखें हमारे पास ये आपस में कैंसिल होंगे जो कि वैसे भी होते ही हैं, बचेगा क्या हमारे पास 6x - 5 है और यहाँ हमारे पास है a1x है प्लस में a2 है। ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगा x + 1 के साथ, ठीक है भाई, और a3 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, आप बताएंगे सर x² प्लस में 10 के साथ ये जाकर जो है मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इसको आप भाई यहाँ पर बना दें इक्वेशन नंबर 2, ठीक। क्लियर हो गया मामला। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हम एक काम करते हैं, दोबारा एक्सरसाइज नंबर 21.1 में आते हैं। उसी की तरह हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। देखें मेरी बात को समझें, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, हम यहाँ पर आपको 2 a1 और a2 नज़र आ रहे हैं। अब देखें एक वक्त में तो एक ही चीज़ मालूम होगी तो इसको तो मालूम नहीं कर सकते। हम आते हैं इसमें, इसको हम देखें फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हमने इसको 0 बनाना होगा। वो 0 कैसे बनेगा, इस ब्रैकेट से 0 बनेगा। कैसे, x + 1 मौजूद है यानी कि प्लस का 1 मौजूद है। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये देखें ये सब 0 हो जाएगा, पूरा सब 0 हो जाएगा। a3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यही काम हम यहाँ पर करते हैं भाई, हम यहाँ पर बताते हैं कि 4 a3 के लिए हम क्या करने जा रहे हैं भाई, पुट x = -1 कि हम x को रखेंगे -1 भाई, किस में रखेंगे, हम बताएंगे भाई इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 आ जाएगा, x की जगह x की वैल्यू यानी कि -1 -5। अब देखें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर जो है x की वैल्यू यानी कि -1 रख देते हैं। -1 यहाँ पर रख दिया है, प्लस का आ जाएगा a2 इस तरह से। यहाँ पर देखें -1 + 1 बन जाएगा इसकी वजह से, और प्लस आ जाएगा a3 आपके पास आ जाएगा, x² + 10 यानी कि ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर है प्लस का 10 है इस तरह से, ठीक है भाई। हर जगह पर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब आप अच्छे से जानते हैं 6 - 1 से करेगा, आप बताएंगे सर -6 आ जाएगा, ऊपर से -5 उतर जाएगा। ये तो देखें सब कुछ इसकी वजह से 0 हो जाएगा, तो यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ, जान छुड़ा लेते हैं इससे। प्लस में a3 यहाँ पर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, -1 का स्क्वायर होता है 1 यानी कि 1 में आप प्लस कर दें 10 इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखें -6 -5 ये बन जाएगा -11 और a3 हमारा देखें क्या बनने लगेगा, 10 में 1 प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा +11। अब देखें वही कंडीशन बन रही है जो पिछले क्वेश्चन में बनी थी, इत्तफाक की बात है। तो a3 = ये क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा तो 11 से हो जाएगा कैंसिल 11। तो a3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। 100% आपको बात समझ आई होगी। चलें यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि a3 जो है ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया भाई हमारे पास -1। तो उम्मीद है मुझे भाई बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमने फाइंड करना है a1 और a2, तो अब हम उसके फर्दर स्टेप में आते हैं। इसको अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव और बाकी का जो स्टेप है उसको हम कर लेते हैं। तो देखिए भाई अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारी, इसको मैंने लिख दिया दोबारा
नाउ यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ ताकि अब हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये आपके पास हो जाएगा 6x माइनस का 5। अब ये ब्रैकेट दें कि आपस में मल्टीप्लाई होंगे। a1x जब x से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा a1 का x स्क्वायर। यही a1x 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास a1x ही आएगा। a2 को x से करेंगे तो आपके पास a2x आ जाएगा, और a2 जब 1 से करेगा आपके पास a2 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, a3 को x स्क्वायर से कर दें, आप क्या आएगा भाई, आपके पास आएगा a3x स्क्वायर, और 10 जब a3 से मल्टीप्लाई करेगा आपके पास आ जाएगा 10a3। सही है भाई, यहाँ तक सेट हो गया है मामला। अब हम क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं तरतीब के साथ, स्क्वायर वाली रकमें एक साथ, x वाली रकमें एक साथ। तो ये बन जाएगा आपके पास a1x स्क्वायर, स्क्वायर वाली रकम दूसरी ये रही यहाँ पर, आप बताएंगे ये बन जाएगा a3x का स्क्वायर। ये आपके पास है a1x है प्लस में a2x है, और जो है लास्ट में आपके पास यहाँ पर एक तो आ जाएगा a2 और एक आ जाएगा आपके पास 10a3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आप अच्छे से जानते हैं हमने लेना है कॉमन, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ अंदर बच जाएगा a1 प्लस का a3। सही है, यहाँ पर x को अगर हम कॉमन लेते हैं हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस का a2। ठीक है भाई, लास्ट में आपके पास वैसे ही क्या बच रहा है, आप बताएंगे a2 बच रहा है और 10a3 बच रहा है। सही है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने करना है इक्वेट वाला मामला जो हमने पहले किया था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि नाउ इक्वेट, कि अब हम जो है इक्वेट करने जा रहे हैं भाई, किस किस को करेंगे, एक्स स्क्वायर को करेंगे एंड एक्स स्क्वायर और एक्स को करेंगे ताकि हमारे पास बाकी वैल्यूज़ आ सकें। हम देखें यहाँ पर क्या करते हैं भाई, a3 हमारे पास मौजूद है, हम a1 जो है इसको फाइंड करते हैं, उसके लिए हम एक्स स्क्वायर को इक्वेट करवाते हैं। अब आपके जहन में आएगा सर एक्स स्क्वायर को इक्वेट करवाने के लिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की रकम होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात आपके जहन में आई है, लेकिन अब यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक चीज़ मौजूद नहीं है तो उसको हम जो वहाँ पर ज़ीरो को लेट कर लेंगे कि भाई मिसाल के तौर पर वहाँ कुछ नहीं तो समझेंगे ज़ीरो है। ठीक है, तो इसको हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर है और यहाँ आपके पास है a1 प्लस में a3 है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर की रकम मौजूद नहीं है तो हम समझेंगे भाई वो ज़ीरो है यहाँ पर। ठीक है, अब देखें भाई ये एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के वहाँ जाएगा, ये क्या करेगा भाई, ये ज़ीरो से जाकर डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि वैसे कैंसिल होना है इसको। a1 प्लस a3 मौजूद है, a1 हमने फाइंड करना था, a3 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ऊपर आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही होगी, ये आपके पास है माइनस का 1। ठीक, तो ये तो देखें हो जाएगा कैंसिल, ज़ीरो बन जाएगा, इस इक्वल टू ये है a1 माइनस का 1, माइनस का 1 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो a1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस का 1। ठीक है भाई, 100% बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ चलें कि a1 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और वो जो आई है वो आई है प्लस का 1। ठीक है भाई, लास्ट स्टेप हमारा रह गया। अब हमने क्या करना है, x को भी इक्वेट करना है ताकि हमारे पास a2 की वैल्यू आ सके। तो x की वैल्यू देखें आपके पास यहाँ पर मौजूद क्या है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि नाउ अब हम x को करने जा रहे हैं, तो ये है आपके पास 6x, ये आपके पास मौजूद है x है और ब्रैकेट में हमारे पास मौजूद है a1 प्लस में a2। ठीक है, x से देखें x कैंसिल हो गया, ये बचेगा क्या, a1 a2, a1 अभी हमने निकाला था वो है 1, a2 मालूम करना है वैसे भी, ये प्लस का 1 है इक्वल के वहाँ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1, तो a2 की वैल्यू बन जाएगी इस तरह से। तो ठीक है भाई, तो हमारे पास देखें 6 में से 1 जाएगा, आप बताएंगे क्या बचेगा भाई, हमारे पास 5 बच जाएगा, तो a2 की वैल्यू भी देखें हमारे पास जो है आ जाएगी। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब वैसे भी हमने लास्ट स्टेप करना है, a1 a2 a3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं उसको पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखिए भाई यहाँ पर जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर लिख चुका हूँ, डिनोमिनेटर मैंने इसके पहले ही उतार दिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी, a1x प्लस a2। अब a1 आपके पास क्या था, ये रहा 1, उसके साथ आएगा x। अब देखें 1 को तो वैसे ही नहीं लिखते हम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ x लिख देते हैं। ठीक है, प्लस आ जाएगा वैसा का वैसा। a2 हमने क्या निकाला था, a2 ये रहा हमारे पास, वो कितना है आप बताएंगे सर, ये हमारे पास 5 मौजूद है। ठीक है भाई, x प्लस 5 आ गया। यहाँ पर आप आ जाए, यहाँ पर देखें a3 की वैल्यू हमने निकालनी है, a3 सबसे पहले हमने निकाला था वो है माइनस का 1, तो यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर आ गया 1। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे आपको यही आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स। तो भाई ये देखें ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। 2 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज है पिछले दोनों क्वेश्चन से।
लेकिन क्या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बड़े आसान। बस आप समझ लें केस 3 में करना क्या है हमने। देखें भाई, यहाँ आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ आपके पास ब्रैकेट में भी आ रहा है एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, देखें आपके जहन में आएगा, मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट में अगर आपके पास एक्स स्क्वायर आता है तो आपने वहाँ पर a1x + a2 वाला मामला करना है। ठीक है, जहन में होगा ना। लेकिन इस बार देखें ब्रैकेट हमारे पास आया है बाद में, हालांकि हम इसको पहले लिखना चाहें तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या तरतीब से अगर हम चलेंगे ना तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। यानी कि देखें इसमें केस 1 भी लग रहा है इस क्वेश्चन में, इसके अंदर केस 3 भी लग रहा है। कैसे भाई, बात को समझ लें। इससे पहले आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और केस 1 में क्या था आपको याद होगा, हमने तरतीब से लिखना होता था, यानी कि पहले एक्स देन एक्स स्क्वायर, अगर क्यूब है तो फिर क्यूब, ऐसे ही है। तो इसमें हमने यही काम करना होगा यहाँ पर। यानी कि हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मौजूद है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले तरतीब के साथ अगर लिखें तो एक्स आएगा, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा एक्स का स्क्वायर, ऐसा ही था ना, याद होगा आपको। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये पूरा ब्रैकेट हमने एक साथ लिखना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5 हमने लिखना होगा। अब देखें इसके ऊपर क्या आएगा, आप बताएंगे सर a1 आएगा, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर क्या आएगा सर, a1 के बाद तो a2 आता है। और इसमें मैंने आपको बताया था दो चीज़ें आएंगी, a1 a2 आ चुका है तो इसका मतलब होगा हमने यहाँ पर होगा लिखना a3, साथ में x आ जाएगा, और 3 के बाद क्या आता है भाई, 3 के बाद 4 आता है। समझ में आ रही होगी बात, ये चीज़ हमने करनी है, बस परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बन जाएगी भाई क्वेश्चन नंबर 1। अगले स्टेप आप अच्छे से जानते हैं। अब हमने इसके एलसीएम वगैरह निकालने हैं तो हम इसलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर एलसीएम हम निकालने इसका जा रहे हैं। यहाँ पर देखें आपके पास इन दोनों में जो सबसे बड़ी रकम है वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर सिर्फ वही आएगी। और ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये तो वैसे भी आना ही है। अब देखें भाई ऊपर आपके पास क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर हमारे पास a1 मौजूद है, ठीक है ना। तो a1 आपके पास मौजूद है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 मौजूद है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा भाई, एक्स देखें जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या बचेगा, आप बताएंगे सर एक एक्स हमारे पास बच जाएगा। चलें भाई ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पर इसको। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो वैसे भी आना ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक। ऊपर से प्लस उतर जाएगा, साथ में a2 भी आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, आप बताएंगे सर हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक। ऊपर से प्लस आएगा, ये आपके पास मौजूद है a3x है, प्लस में a4 है, लेकिन नीचे मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, आप बताएंगे सर हमारे पास बच गया एक्स का स्क्वायर। और ये देखें पूरा इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं ताकि हमारे जहन में रहे कि ये पूरे ब्रैकेट जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a3x और a4 ये इससे मल्टीप्लाई होने, सही है भाई। तो नेक्स्ट स्टेप देखें हमारा क्या होगा, 15 है प्लस का 5x है, प्लस में 5x स्क्वायर है, माइनस का 4x क्यूब है, बराबर किसके है भाई, ये देखें अब ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ऊपर हमारे पास क्या आएगा, a1x है, और एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है, यहाँ हमारे पास मौजूद है प्लस है, प्लस के बाद a2 है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 मौजूद है, और ऊपर से देखें भाई वही दोनों ब्रैकेट आ रहे हैं हमारे पास, यानी कि a3x प्लस में a4, और ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब देखें भाई हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर वही काम करना है जो हमने पहले किया है पिछले दोनों क्वेश्चंस के अंदर। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर आप कैसे वैल्यू निकालेंगे, a1 की, a2 की, a3 की या a4 की। देखें आपको एक चीज़ तो जहन में होगी, सर आपके जहन में आपने पहले भी बताया था कि दो रकमें जहाँ पर a1 a2 या a3 a4 एक साथ आ जाएँ वो तो वैसे ही नहीं होनी, चलें इसको छोड़ दें। अब आप या तो सर a1 निकालेंगे या आप a2 निकालेंगे। सर क्या निकालेंगे, देखें भी बात को समझ लें आप। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर a2 निकालते हैं। उसका रीज़न क्या है, कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूँ। देखें a1 के साथ क्या नज़र आ रहा है, x, यहाँ पर आपको a3 के साथ क्या नज़र आ रहा है, x। चलें इसको छोड़ भी दें, इसको देखें, इस यहाँ पर भी क्या है, x। अगर हम ऐसा नंबर यहाँ लेकर आएँ जो इसको भी ज़ीरो बना दे, इसको भी ज़ीरो बना दे, बाकी बचेगा क्या हमारे पास, ये बच जाएगा ना। तो यानी कि a2 की वैल्यू निकल जाएगी, और वो नंबर क्या होगा, वो होगा 0। यानी कि a1 की वैल्यू जगह यानी कि x की वैल्यू हम रख दें 0। अब ये 0 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, ये 0 जब इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, a2 बचेगा, ऐसा ही है ना। और ये देखें भाई हमारी बनेगी इक्वेशन नंबर 2। तो देखें भाई हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आना है वहाँ वहाँ आपने 0 लिखना है, ठीक है।
ये देखें भाई 15 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में 5 है x की जगह, x की वैल्यू यानी कि 0, प्लस में 5 है x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर है, माइनस का 4 है, x क्यूब है यानी कि 0 का क्यूब है। क्लियर। अब देखें यहाँ पर आ जाए, आपके पास a1 है, a1 के साथ देखें 0 है तो ये आ गया 0। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 5, प्लस आ जाएगा आपके पास a2 आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 0 प्लस में 5। अच्छा 0 पर स्क्वायर भी मौजूद है, 0 का स्क्वायर वैसे 0 होता है। प्लस आ जाएगा यहाँ पर आपके पास है a3 है, x की वैल्यू यानी कि 0 है, प्लस में आपके पास चलें a4 है, ब्रैकेट में नहीं लिखते इसको, प्लस में a4 है। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के स्क्वायर के साथ ताकि ये खुद 0 बन जाए सारे। ये देखें आपके पास 15 आ जाएगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, 0 बनेगा तो कैंसिल हो जाएंगे, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखें आपके पास a1 है, ये देखें सारा 0 बन रहा है, तो a1 आपका 0 बनने जा रहा है, प्लस a2 आ जाएगा, ये देखें 0 का स्क्वायर है लेकिन बीच में प्लस भी है, अब प्लस आ गया ना तो अब ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास, आप बताएंगे, हमारे पास 5 बच जाएगा। ठीक है भाई, प्लस यहाँ आपके पास मौजूद है a3, ये 0 है, ये a4 है, अब ये 0 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो सब 0 कर देगा, यानी कि a3 के साथ भी 0 है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अगर हम तरतीब के साथ लिख दें a2 है और इज़ इक्वल टू, ये देखें 0 है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 15 आपके पास मौजूद है, 5 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल के यहाँ पर आके डिवाइड करेगा, तो a2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो a2 आपके पास सबसे पहले आ चुका है 3। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई a2 हमने निकाल लिया है और वो हमारे पास आया है 3। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब मैं कर रहा हूँ इसको यहाँ से रिमूव, और बाकी के जो इसके स्टेप्स हैं अब हम उसको कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन मज़ीद आगे हो सके। तो अब देखिए भाई, हमने क्या करना है, मज़ीद आगे इसको चलाना है, हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना ताकि हमारे पास मज़ीद आगे चल सके। 5x है, प्लस का 5x स्क्वायर है, माइनस का 4x है, ऊपर क्यूब है, बराबर। अब देखें a1x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, आपके पास क्या आएगा, आप बताएंगे a1x क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई, प्लस आएगा, a1x जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा ये बन जाएगा 5a1x, प्लस a2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, सिंपल सी बात है, क्या बनना है इसको, a2x स्क्वायर, 5 जब a2 से करेगा ये बन जाएगा 5a2, और a3x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा ये बन जाएगा a3x साथ में क्यूब। ठीक है भाई, प्लस आ जाएगा a4 जब x स्क्वायर से करेगा ये बन जाएगा a4x स्क्वायर। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना है इसको भाई तरतीब के साथ, क्यूब वाली रकमें एक साथ आ जाएंगी, स्क्वायर वाली रकमें एक साथ आ जाएंगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 15 है, प्लस का 5x प्लस का 5x स्क्वायर है, माइनस का 4x क्यूब है, बराबर किसके है, देखें भाई ये हमारे पास है a1x क्यूब, उसके बाद क्यूब वाली रकम ये रही, प्लस में आप बताएंगे सर a3 है, x क्यूब है। अब आ जाए भाई स्क्वायर पर, प्लस में a2 है, x स्क्वायर है, और एक ये रही स्क्वायर की रकम, प्लस में a4 है, x स्क्वायर है, और स्क्वायर वाली रकमें देखें पूरी हो चुकी हैं। अब हमने x वाली रकम लिखनी है, x वाली एक ही रकम है, प्लस का 5 है, a1x है, लास्ट में कांस्टेंट आएगा हमारे पास, प्लस का 5a2 बन जाएगा। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा आगे तो होना नहीं है, तो सिंप्लीफाई होने पर क्या बनेगा, 15 है, प्लस का 5x है, प्लस 5x स्क्वायर है, माइनस का 4x क्यूब है। अब देखें भाई, कॉमन जो चीज़ निकलेगी हम उसमें से कॉमन निकाल लेंगे। आप बताएंगे यहाँ x क्यूब जो है ये कॉमन निकल रहा है, अंदर हमारे पास बच जाएगा a1 प्लस में a3, यहाँ हमारे पास जो है x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा a2 प्लस में a4 है। यहाँ आपके पास देखें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो हम इसको लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर, यानी कि प्लस का 5a1x है और प्लस का 5a2 है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया मामला। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम आते हैं इसके इक्वेटिंग वाले मामले पर। हम देखें भाई यहाँ पर a2 हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर वाली रकमों को आपस में इक्वेट करवा लेते हैं ताकि हमारे पास जो है a4 की वैल्यू आ सके। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि नाउ इक्वेट के भाई, अब हम जो है इक्वेट वाला मामला लेकर चलने जा रहे हैं। किस किस को कराएंगे भाई, इक्वेट x का क्यूब है हमारे पास, x का स्क्वायर है एंड x है। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें भाई x स्क्वायर रखा आपके सामने मौजूद है, और यहाँ पर आपके पास 5x स्क्वायर मौजूद है, ये बन जाएगा 5x स्क्वायर जो कि बराबर है
यहाँ पर आप बताएंगे एक्स स्क्वायर है, उसमें है A2 प्लस में A4, ऐसा ही है। अब देखें भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल है, ये 5 आएगा वैसा का वैसा। A2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ऊपर आपको नज़र आ रही है, वो है 3। A4 हमने वैसे भी फाइंड करना है, 3 यहाँ प्लस का है, इक्वल के वहाँ जाएगा, ये डिवाइड माइनस करेगा, तो A4 ये क्या बन जाएगा 5 माइनस का 3, तो 5 में से 3 जाएगा भाई, हमारे पास 2 बच जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई A4 जो है वो हमारे पास आ गया है 2। तो देखिए हमारे पास A4 भी आ चुका। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ और यहाँ पर इक्वेट हो रही है, आराम से वो निकल जाएगी। चलें यहाँ मैं कर लेता हूँ। ये देखें भाई A1 हमने निकालना है, A1 के साथ आपको X नज़र आ रहा है, हम X वाली रकमों को भी आपस में इक्वेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि नाउ X वाली रकमों को हम करने जा रहे हैं, यानी कि 5X है जो कि बराबर किसके होगा, इसके किसके होगा 5A1X के, ठीक है। अब देखें भाई A1 हमने फाइंड करना है, ये 5X यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के वहाँ जाकर ही डिवाइड करेगा, तो A1 इज़ इक्वल टू 5x के नीचे भी 5x ही आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और वो क्या आएगी प्लस का 1। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई A1 भी हमारे पास आ चुका है और वो क्या आया भाई, वो प्लस का 1 आया। ठीक है भाई, मामला क्लियर हो गया। 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, एक चीज़ हमारे पास रह गई है, वो हमने निकालनी है A3, यानी कि A3 आपको नज़र आएगा यहाँ पर। x³ वाली रकमें हमने जो आपस में जो है इनको इक्वेट कराना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट जो हमारा स्टेप है उसमें आ जाते हैं। इसको अब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और जो इसके बाकी स्टेप्स करके क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो देखिए भाई हम यहाँ पर जो है x³ को इक्वेट करवाने जा रहे हैं। तो ये आपके सामने मैंने इक्वेशन जो है लिख दी है। आप देखें x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास माइनस का 4 आएगा। A1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ऊपर आपके पास नज़र आ रही है 1 है। A3 वैसे ही फाइंड करना है, A3 आएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। ये प्लस का 1 है, इक्वल के वहाँ जाएगा, ये क्या बन जाएगा आप बताएंगे सर, ये बन जाएगा माइनस का 1। तो A3 हमारे पास कितना आ जाएगा, -4 और -1, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 5। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ देखें हमारे पास आ चुकी हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि A3 भी हमारे पास आ चुकी है और वो है माइनस का 5। अब हम आते हैं भाई इसके लास्ट स्टेप में। अब हमने क्या करना है, पुट करनी है ये तमाम वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर इसमें, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में, और वही हमारा आंसर होगा। तो अब हम आ जाते हैं उसमें। तो देखें भाई आपके सामने इक्वेशन को मैं उतार चुका हूँ और अब जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। देखें भाई इक्वेशन नंबर 1 में था यहाँ पर A1 की वैल्यू ये रही, क्या है भाई 1 है, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, 1/x हो जाएगा, प्लस आएगा वैसा का वैसा। A2 की वैल्यू ये रही आपके पास, A2 सबसे ऊपर हमने निकाला था, वो है 3, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। क्लियर हो गया। अब आ जाए A3x प्लस A4 पर। A3 की वैल्यू देखें भाई आपके सामने ये रही, ये है माइनस का 5, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई माइनस। ठीक है भाई। अच्छा भाई A3 की वैल्यू क्या थी आप बताएंगे सर, वो है 5 है और ऊपर x भी मौजूद है। चलें भाई ऐसे लिख लेते हैं, ये ऊपर वाला प्लस आएगा वैसा का वैसा। A4 की वैल्यू क्या है भाई, ऊपर ही आपको नज़र आ रही है, वो है यहाँ पर 2। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। 100% मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बुक में अगर आप आएंगे, देखें इसको लिखेंगे तो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बुक में अगर आप आएंगे थोड़ी सी चेंजिंग आपको दी गई है आंसर के अंदर। कैसे लिखा है वो उसने ऐसे लिखा है 1/x है, 3/x² है, ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, यानी कि 2 को यहाँ कर दिया, अब उसको वहाँ कर दी, यानी कि ये लिखा हुआ है 2 माइनस का 5x है अपॉन में x² प्लस का 5 है। ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बज़ाहिर दिखने में थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, लेंदी है, लेकिन क्या है बड़े आसान। केसेस जो हैं चारों के चारों बड़े आसान हैं, बस आपने जहन में रखना है, स्टेप्स आपने जहन में रखने। जैसे आप ये पहली इक्वेशन अगर आप बना लेंगे ना आराम से, आप उसका बाकी सारा काम वैसे ही कर लेंगे जैसे करते आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। ये क्वेश्चन भी देखें बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे हमने जो है पिछले 3 क्वेश्चंस किए हैं। तो केस 3 जो इसमें हमने लगाना है वो कैसे लगेगा, देखें मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था। यहाँ पर देखें हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ देख लें और आपके पास ये ब्रैकेट देख लें, ये x² वाला ब्रैकेट ये रहा, यानी कि A1x प्लस A2x वाला मामला यहाँ पर आएगा, लेकिन उससे पहले जो ब्रैकेट आएगा तो A1 आ जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस का 1 और ऊपर जो है इसके क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर हम दे देंगे A1। ठीक है भाई, प्लस आएगा वैसा का वैसा, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर उतर जाएगा। ये है भाई x² माइनस का x प्लस का 3 और उसमें आ जाएगा हमारे पास A1 देखें आ चुका है, तो ये बन जाएगा हमारे पास A2x और प्लस में
3। ठीक है भाई, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अब देखिए हम अच्छे से जानते हैं ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अगला स्टेप आप अच्छे से वैसे भी जानते हैं। अब हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में आ जाते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने एलसीएम जो है हम निकालने जा रहे हैं। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, आप अच्छे से जानते हैं ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, a1। तो यहाँ पर देखें भाई आ जाएगा a1 के साथ x+1, तो x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, आप बताएंगे सर। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x² है, माइनस का x है, प्लस का 3 है। ठीक है भाई, और ऊपर से प्लस उतर जाएगा। अब a2x है, a3 है, इसके साथ ये नज़र आ रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचेगा x+1, यानी कि ये a2x प्लस में a3 जो है ये मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, ये करेगा भाई x+1 के साथ, और इसको हम पहुंचा देंगे आगे तक। ठीक है, अगला ऐसे आप अच्छे से जानते हैं, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो बचेगा 3x² है, माइनस का x प्लस का 1 है, ये बराबर किसके आएगा भाई, आप बताएंगे a1, और x² है, माइनस x प्लस का 3 है, और प्लस में ये भी हमारे पास आ जाएगा, यानी कि a2x प्लस का a3, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस का 1। ठीक है भाई, मामला क्लियर हो गया। अब देखिए भाई हमने क्या करना है, अब हमने जो है या तो a1 की वैल्यू फाइंड करें या a2 की या a3 की। ठीक है, और मैंने पहले भी आपको समझाया था, जब a की ब्रैकेट में दो चीज़ें आपके पास आ जाएं तो उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि a के वक्त में एक चीज़ हमने फाइंड करनी है। a1 देखिए हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए इस a2 और a3 को हमने ख़त्म करना होगा। कैसे ख़त्म होगा, इस ब्रैकेट से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें प्लस का 1 है, हम क्या करते हैं x की वैल्यू को लाते हैं -1, ताकि ये जो पूरी इक्वेशन है यहाँ तक जो है ये 0 हो जाए, और यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाए। तो हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ कि पुट x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 2। इसको मैंने इक्वेशन 2 बना दिया, किसके लिए, फॉर a1 को फाइंड करने के लिए। अब देखें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लिख देंगे, तो ये देखें बन जाएगा 3 आएगा, वैसा का वैसा x² की जगह आ जाएगा, यानी कि -1 का होल स्क्वायर, -1 यहाँ आ जाएगा, ऊपर से +1 उतर जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर a1 है, और x² की वैल्यू यानी कि -1 का स्क्वायर है, माइनस ये वाला है, और x की वैल्यू यानी कि -1 है, प्लस का 3 है, ऊपर से ये प्लस उतर जाएगा, a2 की जगह a2 आ जाएगा, x की जगह x की वैल्यू यानी कि -1, प्लस में हमारे पास आगे मौजूद है a3, और यहाँ हमारे पास मौजूद है -1 और प्लस का 1। ठीक है, जो इसको 0 बना के 0 कर देगा। तो ये देखें हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद ये क्या बन जाएगा, 3 आएगा, वैसा का वैसा, -1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1। ठीक है, ये माइनस आएगा वैसा, अच्छा माइनस माइनस देखें प्लस होता है तो इधर प्लस आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये वाला प्लस का 1 भी यहीं पर उतर जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही होगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये a1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये देखें -1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस माइनस होता है +1 आ जाएगा, वैसा का वैसा, और ऊपर से ये 3 उतर जाएगा। ये तो देखें वैसे इसकी वजह से 0 होना है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0 लिख देते हैं, बस बात समझ में आ जाएगी यकीनन आपको। ये आपके पास बन जाएगा 3 है, अच्छा भाई यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, 3 1 जा 3, और ये 2 जब प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 5, और यहाँ पर आपके पास a1 मौजूद है, यहाँ पर भी देखें आपके पास 5 ही बन रहा है, तो ये हम लिख देते हैं इस तरह से, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, a1 की वैल्यू देखें आपके पास आ जाएगी, वो आएगी प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने a2 और a3 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए भाई हमने दोबारा से इक्वेट वाले मामले पर आना है, यानी कि 21.3 में ही हमने रहना है। उसके लिए भाई ये जो जगह है तो यकीनन कुछ कम पड़ जाएगी, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और जो है फर्दर फिर हम इसको स्टेप्स को मज़ीद करते हैं। अब देखें जो है हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 2 जो थी हमारी, इसको मैंने यहाँ पर उतार दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ताकि हमारे पास आगे का मामला चल सके। तो ये देखें हमारे पास आ जाएगा ऊपर से 3x² माइनस का x प्लस का 1, इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। a1 जब x² से मल्टीप्लाई करेगा ये आ जाएगा a1x², फिर ये आ जाएगा माइनस का a1x, माइनस का a1x है, प्लस का 3a1 है। ठीक, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा ये बन जाएगा a2x, जब x से करेगा ये बन जाएगा a2x² है, प्लस का a2x है, a3 जब x से करेगा ये बन जाएगा a3x, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा a3। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। सिंप्लीफाई मज़ीद ये कैसे होगा, 3x² माइनस का x प्लस का 1, ये देखें भाई हमारे पास x² वाली रकम एक साथ कर लेते हैं, x वाली एक साथ और कांस्टेंट एक साथ, तो ये बन जाएगा a1x²। ठीक है, उसके बाद ये रही यहाँ पर प्लस का a2x² है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई यहाँ आ जाए, माइनस का a1x है,
और प्लस का A2x है, ठीक है भाई। एक ये रहा यहाँ पर प्लस का A3x भी मौजूद है, क्लियर हो गया। और कांस्टेंट में आ जाए, यहाँ पर आपके पास एक मौजूद है प्लस का 3A1 और लास्ट में आपके पास मौजूद है A3, ठीक है। लेकिन इन सारी रकमें आ गई, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कंप्लीट आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप आप वैसे भी अच्छे से जानते हैं। अब हमने यहाँ पर कॉमन वगैरह निकालना है। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो ये हमारे पास अंदर आ जाएगा A1 प्लस में A2। यहाँ पर हमारे पास x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस का A1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, प्लस का आपके पास A2 आ जाएगा और प्लस का आपके पास A3 आ जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर तो वैसे भी आपके पास प्लस का 3A1 मौजूद है और A3 मौजूद है। यहाँ तक आपको बात 100% समझ में आ गई होगी। अब आप अच्छे से जानते हैं, अब हमने मामला लेकर आना है इक्वेट वाला। तो इक्वेट करवाने के लिए देखें भाई, स्क्वायर वाली रकम स्क्वायर के साथ इक्वेट हो जाएगी, एक्स वाली एक्स के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेट करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने लिख चुका हूँ कि नाउ इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स फॉर A2 एंड A3। A1 हमारे पास मौजूद था, A2 और A3 को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर देखें स्क्वायर वाले में आ जाते हैं। सबसे पहले हम जो है इसमें आ जाते हैं 3x स्क्वायर है, उसके बाद इसको आप यहाँ से उठा लें, यानी कि x स्क्वायर है और A1 प्लस का A2 मौजूद है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद देखें भाई 3 आएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। A1 प्लस A2, A1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो है प्लस का 1। A2 यहाँ पर आएगा वैसा का वैसा, ये प्लस का 1 है इक्वल के वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 1, तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो 3 में से जब 1 चला जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, आप बताएंगे सर। हमारे पास आ जाएगा 2। चलें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, वो आ गई है 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है x वाली रकम भी है इक्वेट करवानी है। चलें यहीं करवा लेते हैं। x हमारे पास है भाई यहाँ पर माइनस का, ठीक है, इसको ब्रैकेट को उतार लेते हैं। x है यहाँ पर माइनस का A1 है और प्लस का हमारे पास A2 है, प्लस का A3 मौजूद है, ठीक है भाई। बात समझ में यकीनन आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब देखें x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर देखें भाई माइनस मौजूद है, A1 की वैल्यू हमने निकाली थी वो है 1, तो ऊपर से 1 आ जाएगा। प्लस A2 भी हमने निकाल लिया, वो कितना था 2, ये रहा। और A3 हम वैसे भी फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे फ़िलहाल वैसा का वैसा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 2 में से 1 जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा और A3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 1 है इक्वल के वहाँ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1, तो ये आ जाएगा इस तरह से -1 और -1। तो दोनों को जब आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, आप बताएंगे सर। ये आ जाएगी -2, ठीक है। मुझे उम्मीद है भाई 100% आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैं इसको भी लिख देता हूँ कि A3 की वैल्यू हमारे पास -3 आ चुकी है। अब आप वैसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं, अब हमने करना क्या है। अब हमने इस ये A1 A2 A3 को इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी, ये इसके अंदर हमने पुट करना है ताकि हमारे पास इसका एक्चुअल आंसर आ सके। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर उतार चुका हूँ। जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। A1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी 1 थी, आप बताएंगे सर यहाँ पर 1 आ जाएगा। A2 की वैल्यू ये रही 2, आपके पास मौजूद है, ये आ गया 2, ऊपर से साथ में x भी आ जाएगा, ठीक है भाई। प्लस मौजूद है और A3 मौजूद है। A3 हमारे पास था -2, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, आप बताएंगे सर ये आई थी हमारे पास 2, ठीक है भाई। और बुक में भी अगर आप चेक करेंगे यही आपको आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर 100% करेक्ट आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो थे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में और जो है इस एक्सरसाइज को फिर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। ये जो है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आपके सामने मैं उतार चुका हूँ। यहाँ पर देखें केस 3 हमने लगाना है, बिल्कुल वैसे ही होगा। देखें भाई पहला ब्रैकेट आपके सामने x+1 मौजूद है, यानी कि इसमें लग जाएगा A1। दूसरा ब्रैकेट आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, इसमें स्क्वायर मौजूद है, इसका मतलब क्या हो गया, A2x + A3 इसमें लग जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख देंगे भाई, या इधर आ जाएगा x+1 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x² + 3, ठीक है। ये तो अच्छे से जानते हैं। ऊपर हमारे पास आ जाएगा A1, यहाँ हमारे पास देखें 2 चीज़ें मौजूद है, यानी कि स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा A2x है और प्लस में A3 है। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये तो अच्छे से जानते ही हैं। अब हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम पे आ जाते हैं। तो देखिए भाई एलसीएम जो है निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर उतार दी हैं। अब देखें A1 के साथ था x+1, x+1 से ये x+1 कैंसिल होगा, बाकी क्या बचेगा, ये हम यहाँ पर उतार देते हैं A1 को और साथ में इसको, यानी कि x² + 3 को, ठीक है।
ऊपर से प्लस उतर जाएगा, ये पूरा दोनों चीज़ें आएंगी यानी कि A2 आएगा, साथ में x भी आएगा प्लस A3 आ जाएगा। ये देखें इसके नीचे था x² + 3 यानी कि ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचेगा x+1, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे कि x+1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जगह में डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से हमारे पास आ जाएगा x² - x + 2 बराबर है A1 और x² + 3 आगे मौजूद है प्लस ब्रैकेट में है हमारे पास A2x प्लस में A3 मौजूद है और यहाँ मौजूद है x+1। ठीक है भाई, मामला क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अब हमने जो है A1, A2, A3 इनमें से कोई एक चीज़ फाइंड करनी है, लेकिन हम उसको फाइंड करते हैं जो सबसे अलग हो, सबसे अकेला हो। देखें A2 और A3 एक साथ मौजूद है तो इसमें तो वैल्यू निकल नहीं सकती। अब ये हमने करना है ज़ीरो, इसको सारे को ज़ीरो करने के लिए हमने क्या करना होगा, A1 को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये प्लस का 1 मौजूद है, हम x की वैल्यू रखेंगे -1 ताकि ये सब ज़ीरो हो जाए और हमारे पास A1 की वैल्यू आ सके। तो ये देखें आपके सामने मैंने लिख दिया कि फॉर A1 पुट x = -1 इन इक्वेशन 2। तो ये है देखें भाई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लिखते हैं, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा और x के अंदर दोबारा माइनस आ जाएगा क्योंकि -1 इसकी वैल्यू है, प्लस का 2 मौजूद है। अब देखें हमारे पास A1 है x² + 3 यानी कि -1 का स्क्वायर है प्लस का 3 है, ब्रैकेट बंद है, प्लस ब्रैकेट में हमारे पास है A2, उसके बाद -1 है, प्लस में हमारे पास A3 मौजूद है और यहाँ पर असल चीज़ है वो है -1 और प्लस का 1 ताकि हम आपस में कैंसिल हो सके। देखिए -1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1, माइनस माइनस होता है प्लस, ऊपर से 1 आ जाएगा, ये प्लस का 2 उतर जाएगा। ठीक है, A1 आ जाएगा, इसको भी देखें सिंप्लीफाई ऐसे ही करेंगे। -1 का स्क्वायर क्या होता है आप बताएंगे, प्लस का 1 होता है, ऊपर से ये प्लस का 3 उतर जाएगा यहाँ पर और ये सब तो देखें ज़ीरो हो जाएगा, इसकी वजह से तो यहाँ पर हम जस्ट ज़ीरो लिख देंगे, बात हमारे को समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये बन जाएगा 4 और A1 के बाद इसको भी जब हम प्लस करेंगे ये भी हमारे पास 4 ही बनेगा। ठीक, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो आएगी प्लस का 1। हम यहाँ पर चल लिख देते हैं कि A1 हमारे पास आ गया है प्लस का 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं वही चीज़ें हमने करनी है जो पिछले सवाल में हमने की थी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि आगे इक्वेट वाला मामला करके A2 और A3 की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। तो देखें अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करवाने जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा x² - x प्लस का 2। अब ये देखें भाई ये बनेगा A1 और साथ में आएगा x² प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 3A1। A2x जब x से करेगा ये बन जाएगा A2x का स्क्वायर, A2x जब प्लस के 1 से करेगा बन जाएगा A2x, A3 जब x से करेगा ये आएगा A3x, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा A3। ठीक है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे होगा, x² - x प्लस 2, यहाँ पर देखें स्क्वायर वाली रकमें एक साथ आ जाएंगी, A1x² आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा प्लस का A2x² और उसके बाद x वाली रकमें आ जाएंगी यानी कि A2x आ जाएगा, A2x और A3x है और प्लस में हमारे पास 2 कांस्टेंट हैं यानी कि 3A1 है, लास्ट में हमारे पास A3 है। काउंट इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बराबर है। तो अगला स्टेप आप अच्छे से जानते हैं। अब हमने निकालना है यहाँ पर कॉमन, इन दोनों में कॉमन निकलेगा x का स्क्वायर, तो x² जब कॉमन निकलेगा हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस का A2 और यहाँ पर कॉमन निकलेगा हमारे पास x, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा A2 और प्लस का A3, यहाँ लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट आएंगे यानी कि 3A1 और प्लस का A3। ठीक है भाई, मामला क्लियर हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करनी है A2 और A3 की वैल्यू। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेट करवाते हैं x² हो, क्योंकि हमारे पास A1 मौजूद है, A2 को फाइंड हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर जो है x² को इक्वेट करवाते हैं। तो देखिए आपके सामने जो है मैं x² को उतार चुका हूँ, x² यहाँ पर आ गया और ये जो है यहाँ पर पूरा यहाँ पर मैंने उतार दिया। अब ये देखें आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा 1, A1 प्लस A2, A1 की वैल्यू ऊपर मौजूद है 1 है, प्लस में हमारे पास A2 मौजूद है, ये प्लस का 1 है, इक्वल के वहाँ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 1।
ये 1 यहाँ पर आएगा, देखें वैसा का वैसा, ये प्लस का 1 है, इक्वल के यहाँ आएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1। तो A2 देखें इस बार हमारे पास क्या आएगा, ये देखें दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये आएगा 0। और देखें पहली बार हमारे पास ऐसा हुआ है कि A1 A2 A3 में से कोई वैल्यू ऐसी आई है जो 0 आई है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ताकि हमारा आंसर आप देखेंगे ना जब, तो वो थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। तो A2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी 0। अब हमने फाइंड करनी है A3 की वैल्यू। उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x को भी इक्वेट करवाते हैं। यह हमारे पास मौजूद है माइनस का x, इसको उतार लेते हैं, x है साथ में हमारे पास है A2, प्लस में हमारे पास है A3, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा माइनस का 1। A2 की वैल्यू हमारे पास आई है 0 है, प्लस में A3 मौजूद है, A3 हमने फाइंड करना है, तो A3 आएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। तो ये 0 वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, A3 की वैल्यू यानी कि सामने निकली पड़ी है हमारे पास। वो क्या है आप बताएंगे सर, वो है माइनस का 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि A3 की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का 1। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप में आते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी, उसके अंदर हमने तीनों वैल्यूज पुट करनी है और जो है वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए आपके सामने जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 उतार चुका हूँ। जस्ट हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। A1 की वैल्यू आपके पास है मौजूद है 1, तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा 1। A2 की वैल्यू आपके पास क्या है 0, ठीक है भाई। तो चलें यहाँ पर प्लस में उतार देता हूँ। A2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, x की जगह भाई x आ जाएगा, और प्लस मौजूद है आपके पास A3 मौजूद है, A3 है आपके पास माइनस का 1, तो इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा माइनस और साथ में आ जाएगा 1, ठीक है। सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, ये देखें आपके पास सेम उतरेगा 1/x+1, और ये देखें ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा। माइनस प्लस होता है माइनस, आपके पास सिर्फ आएगा ऊपर 1 और नीचे आएगा x² प्लस का 3। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे यही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। पूरी एक्सरसाइज हमारी 21.3 जो थी आज उसका इख्तिताम हो गया। और देखें वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं लाजमी आप इनको लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें। आज की वीडियो अगर आपको ज़्यादा पसंद आई तो लाजमी आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने शहर के नाम के साथ कमेंट कीजिए ताकि हमें भी अंदाज़ा हो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं किस किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। और मज़ीद ये कि देखें अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी आप इसको शेयर करें। दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे तो देखें भाई आपका ही फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि ये भी एक अल्लाह की तरफ से इनाम होता है कि कोई दूसरे का भला अगर सोचता है तो उस शख्स का ही उसमें भला होता है, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 21.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।